देखो इसमें दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पे मैं कोई त्रिभुज बना देता हूँ ए बी सी। तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसमें दिया है कि समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आगे दिया है ए पी लंब है बी सी पर। तो ए पी कहाँ पे है, देखो ए पी इसमें नहीं दिया है। तो ए पी ए से पी तक, मतलब यहाँ पे हमें ए से एक लंब डालना है, या इसको शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। यहाँ से एक लंब डालना है, इसको पी नाम देना है। तो इसमें दिया है ए पी, मतलब ए पी जो भुजा है वो लंब है बी सी पर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। लंब का मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, तो यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। खींच कर दर्शाइए कि, अब देखो खींच कर ये दर्शाना है कि जो कोण बी है वो बराबर है कोण सी के, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं, ये हमें शो करके दिखाना है। तो ठीक है, शो करके दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहला त्रिभुज तो मुझे ये वाला दिख रहा है, इसमें ये वाला कोण आ रहा है, और दूसरा त्रिभुज मुझे ये वाला दिख रहा है। यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पीले वाला, ठीक है। ये और ये वाला त्रिभुज इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसमें ये वाला हरे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है, और पीले वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग प्रूव करके दिखा दूँ, तो ये वाला कोण इसके संगत ये वाला कोण है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ये ए पी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए पी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी। इसमें अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये वाला ग्रीन वाले त्रिभुज की भुजा है, ये वाला पीले वाले त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी के। अब क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमें प्रश्न में भी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दी है ना कि यहाँ पे ये लंब है, ए पी लंब है बी सी पर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कोण है, अगर मैं इसको कोण 1 का नाम दे दूँ और इसको कोण 2 का नाम दे दूँ, तो यहाँ पे जो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा कोण 2 के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि ए पी जो है वो लंब है बी सी पर। तो ये इसका रीज़न दे देना कि ए पी बी सी पर लंब है। लंब का मतलब जहाँ पे 90 का कोण बनेगा। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये ग्रीन वाले त्रिभुज का कोण है, ये पीले वाले त्रिभुज का कोण है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगी। ये वाली मतलब दूसरी चीज़ भी होगी। अब तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली मतलब ए पी जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में आ रही है। हरे वाले त्रिभुज में भी आ रही है, पीले वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो ए पी बराबर होगा ए पी के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, या इसको उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं। इंग्लिश में कॉमन बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, साथ में राइट एंगल मतलब 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और इसको हिंदी में कर्ण बोलेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और साथ में ये वाली भुजा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना आर एच, और एस का मतलब साइड, आर एच एस से। तो त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी आर एच एस से। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं, कौन सा त्रिभुज ए पी बी, ये सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ए पी सी के। अब ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोण बी है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसका मतलब इसकी सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण बराबर होंगे। तो देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, साथ में ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण तो आपस में बराबर है तो ये वाला बचा तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोण भी बराबर होगा कोण से। अब ये कहाँ से लिखा, क्योंकि सर्वांग सम है इसीलिए CPCT इसमें लगा सकते हैं, CPCT से। तो CPCT के द्वारा ये हमने बराबर शो करके दिखा दिया, और क्वेश्चन में भी हमें यही चीज़ दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कंप्लीट होता है। अब देखो इसके किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।